मुजीबुर रहमान शामी साहब, थैंक यू सो मच। हुकूमत जा रही है लेकिन इलेक्शन के हवाले से कंफ्यूजन अभी बाकी है, आपको क्या लग रहा है या आपका तजुर्बा क्या कहता है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे? बाहर तो कोई वजह नजर नहीं आती कि निगरान सेटअप जो है लंबे अरसे तक जाए, और दस्तूर में भी इसको गुंजाइश नहीं है। तो निगरान सेटअप जो है उसको वक्त मुकर्रर पर इंतखाबात कराने चाहिए और रुखसत हो जाना चाहिए। और ये सियासी जमातें जो हैं अगर इंतखाब के इल्तवा के खिलाफ यकसू होंगी तो मेरा ख्याल कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई ये बात करे और ये फैसला करे। सो आपके ख्याल में किस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत निगरान सेटअप में बेहतर परफॉर्म करेगी? नहीं, नाम तो बहुत से सुन रहे हैं और अपने अपने हल्के के लोग जो हैं वो नाम उड़ा भी रहे हैं और कई लोग तरदीद भी कर रहे हैं। मैंने देखा है सियासतदानों की तरफ, ऐसा सियासतदान आप कहाँ से ढूंढेंगे कि जो इलेक्शन ना लड़ना चाहता हो और उसके अजीज़ो अकारब भी इलेक्शन ना लड़ सकें, और फिर ये है कि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी इतनी मजबूत हो कि तूफानों के सामने खड़ा हो सके। तो काफ़ी मुश्किल मामला होगा। लेकिन मैंने तो इधर उधर नज़र दौड़ाई है, तो मेरी नज़र में तो अभी तक कोई आया नहीं है। अगर आपकी नज़र कहीं ठहर गई है तो आप ही बता दें। शामी साहब, सुना एक मीटिंग हुई, वहाँ पे ये कहा गया कि मीडिया से नहीं रखना है किसी को, ऐसी इतलात है? मीडिया से तो देखे ना, पहले नजम सेठी साहब वज़ीर आला रह चुके, हसन अस्करी रिजवी साहब रह चुके, अब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब के हैं और उनका ताल्लुक भी मीडिया से है। तो अगर कंसेंसस हो जाए तो मीडिया के भी कोई ना कोई शख्स जो है वो ये जिम्मेदारी उठा सकता है। बुनियादी बात तो ये है कि सियासी जमातें जो हैं वो किस पर मुत्तफिक होती हैं और किसको तवानाई फराम करती हैं। उस इत्तफाक के बगैर तो वज़ीर आज़म किसी काम का नहीं होगा ना। बरेलवी साहब, कारा साहब से मैंने कल सवाल भी पूछा, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि सियासतदान होना चाहिए। ये निगरान सेटअप में ऐसा सियासतदान कौन हो सकता है जो कि न्यूट्रल हो? एक तो खैर बहरहाल उस्ताद मोहतरम है, मैं तो रहनुमाई हासिल करता हूँ। शामी साहब ने बहुत ही दोनों बातें बड़ी नपी-तुली कह दी कि सियासतदान अव्वल तो होते ही कंट्रोवर्शियल है, मुतनाज़ा होता है, वरना सियासतदान क्यों हो, वो कोई वो भी कंट्रोवर्शियल होते हैं। तो देखिए इतना आसान काम नहीं है, पहले आसान है। और ये बात हम ध्यान में क्यों नहीं रखते कि अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई है? 100 MNA जिस असम्बली से बाहर हों, वो चाहे जितनी गलतियों के सबब हों, क्या राजा रियासत तय करेंगे और किसी मुतफ़क़ा नाम पे? फिर सिंध में तो चलो हो जाएगा मसला हल, कि और जगह भी बलूचिस्तान में हो जाए, लेकिन जो भी निगरां वज़ीर आला होगा, और उससे भी ज़्यादा अहम बात है फरीदा आपको कि IMF समीत अब हमारे उन्होंने मशरूत कर दिया है मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को। इसीलिए IMF वाले जमा पार्क भी गए थे। यूरोपीय यूनियन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हमें मदऊ नहीं किया गया। तो ये बात भी ध्यान में रखिए कि हमारे इलेक्शन के होने से 1 माह पहले ही मुल्क में और गैर मुल्क से बाहर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इसलिए ये जो निगरान सेटअप आएगा, और ख़ैर हमें इतना तो पता है, और ये भी नहीं है कि बहुत ही आज़ाद गैर जानिबदार इलेक्शन हो जैसे 2018 में था। सबको पता है कि 50 सीटें जो बहुत ही क्रूशियल होती हैं उन्हें मैनेज किया जाता है। पहले बलूचिस्तान में होता था, अब कराची में भी हुआ था, जैसे खान साहब की झोली में सीटें गिरी गई थी। तो ये सब पूरा बनना कोई एक मैं तो खैर शायद शामी साहब रहनुमाई करें, मुज्जदा तालिब इल्म के सामने तो सिर्फ सवालिया निशान है। और निगरान सेटअप खुद एक अगर मुतनाज़ा शक्ल में आया, और पहले ही से मुतनाज़ा इलेक्शन के सिलसिले में, उससे भी बढ़कर बात यह है कि इस वक्त ये हुकूमत एक डिफेंसिव है। महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल है वो आपको भी इल्म है। ये लोग जिस तरीके से अपना जो सेटअप बनाए बैठे हैं हुकूमतों में, जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो आगे सब कुछ इतना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं तो अब इलेक्शन के मामले में भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से पंजाब की निगरान हुकूमत को 14 मई के बाद उन्होंने यही कहा ना, भाई अगर 45 दिन बाद इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या होगा,
आइन खामोश है। तो इसी तरह अगर निगरान सेटअप बन गया और 60 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, या 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, आइन वहाँ खामोश है, गद्दारी का नाम तो नहीं लगेगा ना। ये बड़ी अहम बात है जनरल साहब। यही सवाल है कि जब 2 सूबाई असेंबलीज में इलेक्शंस आगे चले गए तो ये फिर इंटरिम सेटअप में वफाकी हुकूमत में भी हो सकता है। डू यू सी दैट पॉसिबिलिटी? जी, जिस तरीके से आइन को अपने अपने घर की लौंडी बना रखा है और अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक जिसकी लाठी है वो ढेर रहा है, तो फिर तो ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जो मेरे दोनों सीनियर दोस्त ये बात कर रहे थे, जो भी आप लेके आएंगे पाकिस्तान में उस शख्स की मिट्टी पलीद होगी, ये तो तय है। क्योंकि एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ उस शख्स के, मैं तो अभी से मेरी हमदर्दियाँ उस शख्स के साथ हैं जो इतनी बड़ी कुर्सी पे आके बैठेगा और 2.5 महीने 3 महीने 6 महीने उस शख्स के साथ जो होगी, मैं अल्लाह ताला रहम करे, मैं तो कम से कम उससे हमदर्दी का मैं इज़हार करना चाहता हूँ। देखिए, इलेक्शन के और से बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि सेंसस के बारे में जो हमने तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं वो छोटे मोटे नहीं हैं। क्योंकि अगर हुकूमत का ये ख्याल है कि पुरानी हल्का बंदियों पे हम करा लेंगे इलेक्शन, तो वहाँ पे और बहुत से मसाइल हैं। सिंध में ये रिपोर्ट हो चुका है कि तकरीबन कई लाख वोट जो है वो ऐसे फालतू जाली वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। यही हाल पंजाब में लोग बात कर रहे हैं। फिर जब आप ये बात करेंगे, इस वक्त मुल्क की आबादी 22-23 करोड़ जितनी भी है, क्या आप 3 से 4 करोड़ लोग जो नए वोटिंग उसमें आए हैं उनको आप बाहर रख सकते हैं? क्या रखना जायज़ होगा? क्या उनके वोट के बगैर जो भी हुकूमत आएगी, क्या उसकी लेजिटिमेसी वो होगी जो होनी चाहिए? तो सवाल तो बहुत सारे हैं ये, और इन सवालों का जवाब जब तक आप तलाश नहीं करेंगे, अब इलेक्शन करवा लें, मुतनाज़ा तो वो होंगे, किस कदर होंगे ये सिर्फ डाउटफुल रह जाता है। वरना मेरा ख्याल है कि जब तक आप नई पौध जो भी जवान हो रही है, जो 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं बच्चे, उनको अगर आप इजाज़त नहीं देंगे, अगर वोट में हिस्सा नहीं डालेंगे, तो वो तो काफ़ी बड़ी तादाद है आपकी पाकिस्तान के। उनको आप क्या करेंगे? उनका तो अगर उनकी राय नहीं शामिल हो, क्या करेंगे फिर उनके साथ आप? राइट। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शंस हो रहे हैं इस साल? मुझे नहीं लगता इलेक्शन होंगे। देखिए, मसला ये है कि इस वक्त इलेक्शन से बहुत बड़े मसाइल पाकिस्तान को उनका सामना है। जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं, ठीक है, आइनी ज़रूरियात आपकी हैं, मैं शामी साहब का भी एहतराम करता हूँ, बरेलवी साहब की भी इस बात का एहतराम करता हूँ। हम सब, आप और मैं और जनरल साहब, हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, हम चाहते हैं पार्लियामेंट मजबूत हो। ये लेकिन ये कौन सी जमहूरियत है जहाँ एक शख्स को अगर अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया जाता है तो वो पूरी मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा देता है। वो कहता है नहीं जी, मैं इस असम्बली को नहीं मानता, मैं इस असम्बली के ऊपर लानत भेजता हूँ। उसी असम्बली में जिसके वोटों से वो मुंतखब होकर प्राइम मिनिस्टर है, उसी असम्बली के ऊपर वो लानत भेजना शुरू कर देता है। 2013 के इलेक्शन होते हैं, वो कहता है हम असम्बली के अंदर नहीं बैठेंगे। यानी आप मुझे बताइए कहाँ की सियासत है? अदम एतमाद के नतीजे में आपको हुकूमत से हाथ धोने पड़ते हैं। आप कहते हैं ये सारी इत्तेहादी जमातें जो मेरे साथ थी, जिन्होंने मुझे वोट दे के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया था, अब वो सारी चोर जमातें हैं।